हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुस्वार एवं अनुनासिक, और ये हमारी वर्णमाला में ही आते हैं। हमारी वर्णमाला में इनका प्रयोग होता है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भी जो अनुस्वार है वो क्या होते हैं और अनुनासिक क्या होते हैं। तो अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार वे शब्द होते हैं जो ये जो बिंदु लगता है दर्शाते हैं, बिंदी लगती है। फिर है आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक वो शब्द होते हैं जहां पर चंद्र बिंदु लगता है। चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है। चंद्र बिंदु यानी जैसे इस तरह आंख। अनुस्वार का उदाहरण दें, जैसे कंस, ठीक है। ये उदाहरण है इनके। आगे देखिए आप, अनुस्वार। सबसे पहले हम अनुस्वार करते हैं भी अनुस्वार क्या होते हैं, किस तरह अनुस्वार को प्रयोग करने के कुछ नियम भी हैं, ठीक है। तो अनुस्वार के उच्चारण में क्या है, जो ए की ध्वनि है वो मुख से निकलती है। ए की जो ध्वनि है वो मुख से निकलती है। और हिंदी में लिखते समय अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग होता है। शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब शिरोरेखा आपको पता है, जैसे ये कोई वर्ण है श, तो इसके ऊपर ये जो लगाते हैं हम, ये क्या है? शिरोरेखा बोली जाती है। और अनुस्वार का प्रयोग यहां किया जाता है, ठीक है। यानी वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और अनुस्वार का अनुस्वार को लगाने के लिए हमें किसी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है। के लिए हमें स्वर या व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या है, अनुस्वार का जो प्रयोग है वो ए जैसे किसी भी स्वर की सहायता से संभव हो सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे संभव है, संभव में क्या है भी, हमने कहा है भी स्वर के ऊपर और व्यंजन के ऊपर जो अनुस्वार का प्रयोग है वो किया जाता है। तो संभव है, अब यहां जो स है, ये संभव के ऊपर अनुस्वार है, ठीक है। तो यहां जो स है, स क्या है? एक व्यंजन है। और व्यंजन के ऊपर क्या है भी, जो अनुस्वार है उसका प्रयोग हुआ है, उसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है वो अनुस्वार है। अब यानी जो हमें क्या है भी, जो ए की बिंदी लगाने के लिए, अब हमने कहा था भी अनुस्वार का प्रयोग ए जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है। तो क्या है भी, अंग की जो बिंदी लगाने के लिए, अनुस्वार यानी अंग की बिंदी लगाने के लिए
हमें स्वर या व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है। हमें स्वर या व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो आपको पता है भी स्वर की सहायता से ही बोला जाता है और सब में ए शब्द निकलता है। जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, जैसे हमने बोला कै, तो यहां क्या है, ए की ध्वनि निकल रही है जब इसका विच्छेद करते हैं। जब हम किसी भी व्यंजन से स्वर अलग करते हैं, किसी भी व्यंजन से जब क्या है स्वर अलग करते हैं, तो क्या है, हम जो व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे कोई उदाहरण स्वरूप है, जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए संभव है। अब हम संभव का अगर संधि विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, ये अंग प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार। ठीक है, अगर इसका वास्तविक स्वरूप देखें तो ए प्लस में, यानी मैं के नीचे हलंत है, ये भय, ए और वे ए, ये इसका वर्ण विच्छेद है। ठीक है, यानी जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं की बिंदी लगती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है भी जो पंचमाक्षर होते हैं, पंचमाक्षर की ही बिंदी या अनुस्वार लगता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए संचरण है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो से, अब अनुस्वार अंग, संचरण बोले जब इसको तो क्या है, ने पंचमाक्षर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वहां मैं पंचमाक्षर प्रयोग हो रहा था। ठीक है, ये पंचमाक्षर आपको पता है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम पांचवा जो वर्ण होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे इये है, ने है, अड़े है, मैं है और अण है। ठीक है, तो अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ए, च प्लस में ए, रे, ए और अणे। ठीक है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद है। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, जैसे संचयन है। अब यहां कौन सा पंचमाक्षर प्रयोग हो रहा है, संचरण अंग, संचरण बोलते हैं, फिर भी यहां यहीं भी क्या है, जो नए पंचमाक्षर है उसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, च, फिर ये और ने, ये इसका वर्ण विच्छेद हो। ठीक है, तो अब इसके अतिरिक्त ये आपको बता दिया भी किस तरह प्रयोग होते हैं, जो अनुस्वार है शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग होते हैं, किस तरह पंचमाक्षर की ही क्या है जो बिंदी या अनुस्वार प्रयोग होते हैं, पंचमाक्षर की ही बिंदी लगती है। लेकिन इनको लगाने के लिए क्या है, कुछ नियम हिंदी में निर्धारित किए गए हैं अनुस्वार के लिए, वो देखिए आप। तो अनुस्वार के नियम, ठीक है, तो अनुस्वार के नियम है, पहला नियम देखिए, जब किसी भी वर्ण से पहले किसी भी वर्ण से पहले
अपने ही वर्ग का पांचवां वर्ण, यानी अपने ही वर्ग का पांचवां वर्ण यानी पंचमाक्षर जो होते हैं, पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप, जब कोई भी शब्द लिखा जाता है तो उसमें क्या है, जब किसी भी वर्ण से पहले अपने ही वर्ग का अगर पांचवा अक्षर पंचमाक्षर आ जाए तो उसके स्थान पर जो अनुस्वार है वो प्रयोग होता है। जैसे देखिए ठंडा है, अब ठंडे को क्या है, अब इस अनुस्वार का जब प्रयोग करें तो ये क्या है, ये पंचमाक्षर है और ये अपने ही वर्ग के क्या है, अंतिम वर्ण से मेल हो रहा है इसका, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, ठंडा। ठीक है। इसी तरह देखिए संबंध है, अब यहां दो अनुस्वार प्रयोग होंगे। ठीक है। तो जैसे अब क्या है, बै, बै का मेल मै के साथ हो रहा है, तो इसका अगर पंचमाक्षर देखें तो मै का मेल बै के साथ, तो पै फै बै बै मै। अब मै का मेल क्या है, बै के साथ हो रहा है, अपने ही वर्ग के क्या है, पांचवें पंचमाक्षर से हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, संबंध। अब दह का मेल क्या है, अपने ही वर्ग के तै थे दै धै न। अब धै का मेल अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर न से हो रहा है, तो यहां भी क्या है, अनुस्वार प्रयोग होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये इसका पहला नियम है। ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आप, दूसरा नियम, दूसरा नियम ये है भी, जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यानी जिनको बोलने में क्या है भी, हम वो अंदर ही बोले जाते हैं, ये चार ही वर्ण होते हैं और इनको बोलते समय हवा बाहर नहीं निकलती है, यानी जो य रे ले वे है, य रे ले वे, यानी जो अंतस्थ व्यंजन है, और जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजनों का आपको पता ही होगा, उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श श से और है, ये उष्म व्यंजन होते हैं। इनमें क्या है, जो वायु है वो रगड़ कर बाहर निकलती है, इसलिए इनको क्या है भी, उष्म व्यंजन बोला जाता है। अब इन अंतस्थ व्यंजनों से और उष्म व्यंजन से पूर्व यदि पंचमाक्षर, आपको बता ही दिए कौन से थे, पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे संसार, अगर हम ऐसे लिखें संसार, अब ये क्या है, न आया है यहां, तो ये न क्या है, ये पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर किसके साथ मेल हो रहा है, इससे पूर्व क्या आ रहा है, इससे पूर्व जो उष्म व्यंजन है वो आ रहा है, तो वहां क्या है, हमें हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, संसार। ठीक है। तो इस तरह
ये आपका था दूसरा नियम। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कुछ थोड़ा बहुत और रहता है, इसके बाद एक दो नियम और रहते हैं जो आपको क्या है भाई, ये जो YRL है और एक से आपको पहले ही बताया था भी, जब किसी वर्ण से पहले अपने ही वर्ण का पंचमाक्षर आए तो उसके स्थान पर अनुस्वार प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो एक दो नियम और हैं कुछ, वो हम जो कल की क्लास है उसमें करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपको साथ ही साथ भेज दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इट्स ओके, हैव ए नाइस डे।